Welcome to your mathematics class of 11th. Now today I take a new exercise, that is exercise 1.3. Okay, so exercise 1.3 को अब हम start करते हैं. So I take question number first. Okay, so what is question number first? Question number first is make correct statement by filling that sign is for subset and or does not subset. Okay, so here, so first is 2 3 4 and here is 1 2 3 4 and 5. Okay, so which sign I use here? 2 3 4, it means the element, the all the element of the in the given set here is 2 3 4 and 2 3 4 are also here. इसका मतलब कि ये जो सेट आपको गिवन है, इस सेट के ऑल एलिमेंट हमारे इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं. इट मीन्स 2 2 3 3 4 एंड 4. सो इट मीन्स अगर किसी भी सेट के अगर सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी अनदर सेट के अंदर यदि मौजूद होते हैं, सो इट मीन्स दैट इज फॉर सबसेट. ओके, बिकॉज सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी. सो हियर ए बी सी, okay, here is ABC, but here A is not present, so it means that is not the subset of the given set. Okay, it means ABC is not the subset of the given set. After that, X such that X is a circle in the plane. Okay, and another set is X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit. So which sign I use? It means आपके देखो ये जो हमारा given set है, दैट इज थर्ड पार्ट. ओके, इन थर्ड पार्ट आपको क्या सेट दिया हुआ है? एक ऐसा सेट दिया हुआ है जो प्लेन में, देखो प्लेन में हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे सर्किल बनेंगे, दैट इज द गिवन सेट. अब अलग अलग यूनिट के सर्किल हो सकते हैं. एंड अनदर सेट इज दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन दी सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. इट मीन्स जो आपका ये सेट है इसके अंदर आपका 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है. इट मीन्स ये जो सेट होगा इसके अंदर केवल 1 रेडियस का सर्किल आएगा, दैट इज 1 यूनिट का सर्किल. ओके, इट मीन इसके अंदर 2 यूनिट के सर्किल भी हैं, 3 यूनिट के भी हैं, 4 यूनिट के भी हैं. तो इट मीन्स इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे डिफरेंट रेडियस के सर्किल हो सकते हैं. सो इट मीन्स दैट सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ द गिवन सेट. वाई? क्योंकि इसके अंदर हमारा 2 रेडियस का सर्किल भी होगा, क्योंकि प्लेन में तो हमारे 2 रेडियस का सर्किल भी हो सकता है, बट यहाँ तो 1 यूनिट के ही सर्किल है. तो इट मीन्स दैट इज नॉट द सबसेट ऑफ द गिवन सेट. क्लियर? तो बहुत इजी टाइप के आपके ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है. तो आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चनों को खुद कर सकते हैं. देखो जैसे बहुत सारे और क्वेश्चन है अदर. इफ आई टेक इट्स लास्ट पार्ट, दैट इज 7th part. Okay, in 7th part, X such that X is an even natural number, an even natural number. Okay, and another set is what is another set is X such that X is an integer. Okay, X is an ZR. Okay, so the set is in the first set, which element I take? Only those natural number I take which is even. Okay, here the given set X is an integer. So it means जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर. देखो ऑल नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या आएंगे? गैस. इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 so on, and all the even natural number are also the integer set of is the subset of integer. So here I take the sign of subset. Clear? So first question very easy, so you make question number first. Okay, now I take question number second. Now after that, in question number second I take few parts. Okay, remaining parts you self make. सो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो बचे हुए पार्ट हैं आप इसको देख के आप खुद बना सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. हियर यू हैव गिवन सम स्टेटमेंट एंड यू विल चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज हियर is A B.
So first statement is this set is the subset of this set. That is true or false, because here is AB and here is also A and B. It means इस सेट के all elements इस given set के अंदर present है. So it means this set is the subset of the given set, but here the statement is does not subset. So it means that statement is false. Okay. Here AE is the subset of X such that X is a vowel in English alphabet. So it means English alphabet में vowel क्या क्या होंगे? इस सेट्स में आपकी कौन कौन से which element are in the set? That are A E I O U. A E I O U. So it means AE is here. So it means A जो यहाँ का AE element है वो इस given set के अंदर तो present होगा ही होगा. So it means that statement is true. Okay. 1 2 3 is the subset of 1 3 5. That is false, because here is 1 3 is here, but here is 2, but 2 is not here. Okay, so it means that set is not the subset of the given set. So it means that is false. A is the subset of ABC. That statement is true or false? That is true, because इस given set के अंदर जो A element है वो इस set के अंदर present है. So it means that statement is true. Clear? So very easy question, and remaining parts you make. Okay, now I take question number third. Now that is question number third. Okay, so what is question number third? Look at, let you have given a set. Okay, so आपको एक given set है और उस set के according आपको some statements given है. So which of the following statement are incorrect and why? Okay, so first is what is the set? At first you look all the element in the given set. So in set A we have 4 element, only 4 element. First element is 1, second element is 2, third element is 3, 4. That 3, 4 का जो set है, because that is because जो 3, 4 एलिमेंट हैं वो हमारे इस सेट के अंदर है, इस पूरे सेट के अंदर ये सेट है. सो इट मीन्स 3, 4 जो है इस सेट ए का थर्ड एलिमेंट है, एंड फोर्थ एलिमेंट इज 5. ओके, 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए. 3 जो है वो इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो 3, 4 जो है, 3 जो एलिमेंट है वो अंदर वाले सेट के अंदर है. ठीक है, तो इस सेट ए के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए? 4. फर्स्ट इज 1 2 एंड कंप्लीट सेट एंड 5. ओके, सो चेक फर्स्ट स्टेटमेंट. First statement, 3, 4 is the subset of A. That is true or false? That is false. That is false statement. Why? Because if we make all the subsets of A, so how we make? First subset is 5, second subset is 1, third is 2, next is 3, 4. इसको पूरे को हम सेट के अंदर डालेंगे. That is the subset of. बिकॉज 3, 4 जो सेट के अंदर है ये एक सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर. ठीक है, इस सेट के. अब मेरे को जो बात चल रही है, देखो वो सेट ए की नहीं चल रही है. देखो अभी मेरी जो बात चल रही है, बिकॉज वी आवर एम इज ऑन सेट ए, बिकॉज ऑल पार्ट्स आर डिपेंड ऑन सेट ए. ठीक है, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है इन सेट ए, व्हाट इज द एलिमेंट? दैट सेट इज द एलिमेंट. Okay, it means set of 3, 4 is a element of set A, not the subset. Okay, so it means that is false. So second part, 3, 4, set of 3, 4 is the element of A. That is true, because that is third element. Now set of 3, 4 is the subset of A. इट मीन्स ट्रू. अब इसके सेट बनाइए. फर्स्ट सेट 1, सेकेंड सेट 2 के अंदर डालेंगे सेट, थर्ड को सेट के अंदर सेट ऑफ 3, 4 डालेंगे. ओके, सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. दैट इज ट्रू. ओके, नाउ 1 इज द सबसेट ऑफ ए. इज 1 इज द सबसेट ऑफ ए? नो, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए. दैट इज सबसेट ऑफ ए. दैट इज सबसेट ऑफ ए. Okay, that is not subset of A. So it means that is false. Okay, now after that 1 to 5 is the subset of A. That is true or false?
1 to 5 set of, because here is set of 1 to 5 is the subset of set A, because 1 is here, 2 is here, 5 is here, so it means that is subset of A, that is 2. After that 1 to 5 is the element of set A. देखो 1 to 5 is not any element of set A. देखो देखो क्या set of, because यहाँ पर खाली सिंगल 1 नहीं है, because set of 1 to 3, क्योंकि जो 1 to 3 का कंप्लीट सेट है वो सेट ए के अंदर का एलिमेंट है नहीं है, क्योंकि एलिमेंट कौन कौन है 1 2 सेट ऑफ 3 4 एंड 5, सो दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए. आफ्टर दैट set of 1 to 3 is the subset of A. 1 is here, 2 is here, but 3 is not here, because here is set of 3 4, क्योंकि ये 3 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 3 सिंगल नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ 3 4 हमारा एलिमेंट है. ओके, सो इट मीन्स ये जो 3 है वो इस सेट ए के अंदर कहीं मौजूद है नहीं है, क्योंकि 3 सेट ऑफ 3 4 है, सेट ऑफ 3 4 है, नॉट 3. ओके, सो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो फॉल्स. 5 is the element of A. Is 5 is the element of set A? No, 5 is not the element of set A, because elements are 1 2 set of 3 4 and 5, so that is also false. 5 is the subset of A. That is true or false? That is true, because that is 5 is empty set. Empty set is the subset of every set. Clear? So 10th statement is clear. Any tough? Now I take its last part, I clear here. Now I take its 11th part. 11th part is here, set of 5 is the subset of A. That is true or false? Because that is empty set, that is not an empty set, that is singleton set, क्योंकि इसके अंदर वन एलिमेंट है. वन एलिमेंट का मतलब सिंगल एलिमेंट है. It means in the given set we have one element, that is 5. So it means that is not a subset of A. So that is false. Clear? So question number 3 is easy. So you make question number 3 complete. Now question number what is? I take question number 4th. Okay. So 4th question, what is? Write all the subsets of the following sets. Okay. So you have given some sets. You will make all the subsets of the given set. Okay, so I have first part is set A. So you name the given set. Okay, इस given set को मैंने name क्या दिया? A. So subsets of A equals. Okay, so how we make subsets? So first subset is 5. Okay, after that in the set A we have only one element. We have only one element, so it means अब one है, देखो ये that is empty set. After that what is itself, क्योंकि one ही element है तो अदर कोई सबसेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं इसका. Okay, now I take its which part? I take its third part. Okay, third part I name the set that is B, and in set B we have element 1 2 3. So subsets of B equal. So what is subset of B? First is 5. Second is how many element in set B? 1 2 3 element. सेट B में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है. तो जो B के सबसेट होंगे उनके अंदर कितने कितने वाले एलिमेंट वाले हो सकते हैं? फर्स्ट इज एम्प्टी. आफ्टर दैट 1 1 एलिमेंट वाले बनाएंगे. आफ्टर दैट 1 1 एलिमेंट के सबसेट, 1 1 एलिमेंट वाले सबसेट, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3. ओके, अब 1 1 एलिमेंट के सबसेट्स कंप्लीट. आफ्टर दैट यू मेक 2 2 एलिमेंट्स के सबसेट. सो फर्स्ट 2 एलिमेंट का सबसेट 1 2. आफ्टर दैट 1 3. आफ्टर दैट 2 3. ओके, अब 2 2 सेट्स के भी हमारे सबसेट कंप्लीट हो गए. 2 2 एलिमेंट्स के पेयर तो ले लिए हमने 1 2 1 3 2 3. अब 2 1 नहीं लेंगे क्योंकि बिकॉज 1 2 एंड 2 1 आर सेम. ओके, आफ्टर दैट 2 एलिमेंट वाले सबसेट्स भी कंप्लीट. अब कितने एलिमेंट वाले लेंगे? 3 एलिमेंट्स के. अब 3 एलिमेंट्स के इटसेल्फ 1 2 3. सो इटसेल्फ 1 2 एंड 3. Okay, so count how many subsets? 1 2 3 4 5 6 7 8 subsets, because 2 to the power of 3. 2 to the power of 3 is 8.
Clear? Okay, I take its last part, that is name the set C. Okay, so subset of C equal. Okay, so set C is empty set. It means C have in set C we have not any element. So अब किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका सबसेट कौन होगा? Itself, that is 5. Okay, so question number 4 you make very easily. So question number 4 is completed. Okay, now I take question number 5th. Question number 5th is very easy question. Okay, so in exercise 1.3 question number 5th. So question number 5th say how many elements has power set of A if A equal 5. If you have given a set A, okay, the set A is a empty set. So question say how many element has PA. PA means power set of A. PA means power set of A. So what is A equal 5? Okay, so how I make? So at first, so what is power set? Power set is the collection of power. What is the definition of PA? PA means power set. Power set of A. Power set of A is the collection of all subsets of set A. It means at first you will find all the subsets of set A. So subsets of A equal. So what is the subset of empty set? That is 5 itself, क्योंकि not any element in set A. So it means अब किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका सबसेट क्या होगा? itself ही होगा. Okay, so power set of A. So now you will make a new set because power set of A is a set. Because power set of A is a set because that is a collection. Collection means set. So जो A के जितने भी आपके सबसेट्स बने हैं उनको क्या कर दो? एक सेट में डाल दो. So how many sets? Only one set. So you make that. इसको आपने सेट के अंदर डाल दिया. ये जो सबसेट था उसको सेट के अंदर डाल दिया. Okay, so that is power set of A. So tell me, so number of element. So number of element in PA. So tell me, count how many element in PA? Only one element. So that is 1. Clear? Very easy question number 5th. Okay. Now I take question number 6th. Okay. So question number 6 say write the following as intervals. Write the following as intervals. Okay, that is what is that is question number 6. I take first part. Okay, name the set, that is x such that x is the element of R and x is greater than -4 and less than and equal to 6. Okay, so how I write in interval form? Because in set A we have all real number, because x is real number. So which type of real number? Those type of real number which is greater than -4 and less than and equal to 6. So it means इस सेट A के अंदर आपने वो सारे के सारे रियल नंबर्स डालने हैं जो 4 से क्या होंगे? ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6. इट मीन्स इन 4 साइड, बिकॉज आपने पढ़ा होगा इन 4 साइड इंटरवल इज ओपन and 6 side that is closed because 4 is not included and 6 is included. Okay, so 4 side is open. For open side we take small bracket, that is for open interval. So here is 4 comma, here is close, 6 is closed because that is equal. So here is 6, so that is in interval form. Clear? Now I take one more part. I take its last part. Okay, so I take its fourth part. I name the set B x such that x is the element of R and x is greater than equal to 3 and less than and equal to 4. Okay, so in set B which type of real number we take?
we take those type of real number which is equal to 3 and greater than 3 and less than 4 and equal to 4. Okay, so it means which type of set is here? This side is close and this side is also close. Both sides are close. So for close set we take this bracket. Here is 3 comma here is 4 and both sides are close. Okay, clear? So question number 6, remaining 2 parts very easy, तो उनको आप खुद बना सकते हैं. Okay, now I take question number 6. आप बीच में वीडियो को पॉज करते हुए इनको नोट भी कर लेंगे. Okay, now I take question number 7. So what is question number 7 say? Which write the following intervals in set builder form. Write in set builder form. That is question number 7. Okay, so question number 7 is, first part is we have given minus 3 comma 0. Okay, so here that is in interval form. That is in interval form. So you will write in set builder form. Okay, so how I write? Both side are that which type of bracket here? We use here close bracket. That is open interval, because minus 3 and 0 are not included. We take all the elements between minus 3 and 0, and you don't take minus 3 and 0 because both sides are close. Both sides are open. Okay, so how I write? Here is x such that x is the element of R, because question number 7 is opposite of question number 6. Okay, so x such that x is the element of R. And what is x? X is greater than minus 3, not equal minus 3, because here is open side, that equal to greater than minus 3 and less than 0. So that is clear. Okay, that is set builder form. Now after that I take it second part. Second part is here is 6 comma 12. So which type of interval that is? That is close interval, because 6 side is close and 12 side is close. So what happen in close interval? We take all the given elements. So it means आपने 6 और 12 को भी include करना है. So how I write? X such that x what is the element of real number, because 6 और 12 के बीच में आपके infinite number of real number है. So we take all the real number. Okay, and what is which type of real number? Those type of real number which is greater than equal to 6, because 6 is included here. Okay, 6 को आपने include करना है, and we also include 12, that is in set builder form. Clear? I take one more part, that is last part. Here 23 comma 5. Okay, equal. So check which type of interval here. That side is open, that side is closed and that side is open. So it means 23 is included and 5 is not included here. So how I write? We take x. So what is x? X is a real number. X is a real number. Which type of real number? This type of real number which is greater and equal, because here side is close. So close side में क्या होता है? आपको उस एलिमेंट को भी क्या करना है? इंक्लूड करना है. So is equal to minus 23. Okay, and less than 5. आपने 5 को इंक्लूड नहीं करना है. So that is question number 7. Okay, now you make the question number 7 very easy. Now I take question number 8. So what is question number 8? Question number 8 is, what universal set would you propose for each of the following? Okay, so you have given two types of set. First is the set of right triangle. Second is set of isosceles triangle. So in the question you have a new word here. Okay, new technical word. That technical word is universal set. Universal set. So what is universal set? Okay, so universal set, it means universal set को आप समझने के लिए very easily मैं आपको एक example देता हूँ. Suppose we have a set A. In set A we have element 1, 2. Suppose that 1, 3, 5,
Okay, only three element. Okay, inside B we have element 2 and 4. Okay, for I have two set. First set is A and second set is B. For set A and B, for set A and B, इन दोनों के लिए I take a universal set. The symbol for universal set is U. Okay, symbol for universal set is capital letter of U. ओके यू के ऊपर से ऐसा बना दें, ठीक है, ये ऐसे करके क्रॉस थोड़ा स्टाइलिश बन जाएगा ना. सो फॉर सेट ए एंड बी वी टेक अ यूनिवर्सल सेट दैट इज यू. यू इज 1 2 3 4 5 6. आप जितने एलिमेंट्स और डाल सकते हैं, बट आपको 1 2 3 4 5 तो लेना ही लेना है, और अदर एलिमेंट्स भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, 6 7 सो ऑन. मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, आप और भी ले सकते हैं, ठीक है. So for set A and B, I take a universal set this U. Okay, why I take this type of set? Because all the elements of set A are here 1, 3 and 5, and also all the element of set B are here 2 and 4. So what is universal set? It means universal set is a father set. Universal set is a father set because अगर आपके गिवन सेट, अगर आपको जो गिवन सेट हैं उसके ऑल एलिमेंट्स किसी एक अनदर सेट के अंदर यदि प्रेजेंट हैं, तो जो अनदर सेट होगा वो क्या होगा, वो गिवन सेट्स का क्या होगा, कि यूनिवर्सल सेट होगा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करेंगे. हाँ, यूनिवर्सल सेट इज दोज टाइप ऑफ सेट्स, या यूनिवर्सल सेट इज अ सेट. यूनिवर्सल सेट जो होता है एक सेट होगा, ठीक है. सो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट इन विच all the elements of given set are present. Okay, universal set is a set in which all the elements of the given set are present. Okay, ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट आपके टू और मोर, आपको अगर टू और मोर सेट्स अगर दिए हैं, उन टू और मोर सेट्स के अगर एलिमेंट्स किसी अगर गिवन सेट के अंदर यदि प्रेजेंट हैं, तो दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. ओके, so that is the definition of universal set. You note. Now after the definition of universal set, what universal set would you propose for each of the following? Okay, first is the set of right triangle. It means you have first the first set is, what is first set is this type of set in which all the right triangles are present. अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं राइट ट्रायंगल. एंड सेकेंड सेट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल. ओके, तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के लिए एक कंबाइंड यूनिवर्सल सेट बताना है. ओके, सो आई गिव द आंसर फॉर यूनिवर्सल सेट. वी टेक द सिंबल U. फॉर राइट ट्रायंगल एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? Okay, we take those type of set in which all the right triangle and isosceles triangle are present. So I take the set of triangles. The set of triangles, it means अब जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा उसके अंदर आइसोस्केल, देखो राइट ट्रायंगल भी ट्रायंगल के अंदर होगा और आइसोस्केलस ट्रायंगल भी किसके अंदर होगा, ट्रायंगल के अंदर. क्योंकि ट्रायंगल्स के जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा उसके अंदर आपके राइट एंगल ट्रायंगल होंगे. हर टाइप के ट्रायंगल आपके किसके अंदर मिलेंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर मिलेंगे. उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे और आइसोस्केलस ट्रायंगल भी होंगे. सो इट मीन्स दैट इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. ओके. Now ninth part is question is very easy, that is optional, so you make question number 9th. Okay, so exercise 1.3 is very easy, so you make exercise 1.3 complete.